कर साहब एक सेकंड ऐसे ऐसे किस इस स्टोरी के ज़रिए हम आपको श्रीनगर के उस बेटे से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे श्रीनगर का नाम रोशन किया। केएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आज केवल श्रीनगर का एक लड़का साकिब रशीद जो मेरे सामने मौजूद है, हालांकि अभी थोड़े से नर्वस नज़र आ रहे हैं, बट ये पूरी श्रीनगर की कौम को या पूरे श्रीनगर के इलाके को जो है इस पे फख्र होना चाहिए। साकिब भाई, पहले तो हम अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने केएस क्वालिफाई किया। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना वक्त लगा इस अपने टारगेट को अचीव करने में? मुझे तो टाइम तो काफ़ी लगा, मैं 2014 से लगा हूँ इस चीज़ में, तो आज लगभग ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए। क्यों आपने इस केएस एग्ज़ाम को ही चुना कि नहीं इधर ही जाना है? अब ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ करना था तो मैंने यही फील्ड चूज़ किया, तो फिर अब मैंने सोचा अब जब तक होगा नहीं तो पीछे लगेंगे। तो सबसे पहले किसने आपका रिजल्ट देखा था? खुद आपने देखा था या किसी ने? नहीं, एक्चुअली डैडी को फ़ोन आया था, थोड़ा उन्होंने किसी ने तो फ़ोन किया था, तो वहाँ से पता चला। आपको कब पता चला? वो रात को 12:30 बजे लगभग फ़ोन आया, तो और पीडीएफ भी फिर व्हाट्सएप पे दोस्तों ने शेयर किए, तो लगभग 12:30 बजे रात के पता चला। तो इससे पहले आपने किसी और एग्ज़ाम के लिए ट्राई किया या प्रिपरेशंस की? हाँ, मैंने 2014 से मैंने यूपीएससी का भी अटैम्प्ट दिए हैं, 6 अटैम्प्ट होते हैं, 6 के 6 दिए हैं, और केएस का भी ये 3rd अटैम्प्ट है। तो अभी तक कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हो रही थी, लेकिन इस बार शुक्र ऊपर वाले का सब ठीक रहा। साकिब, वन मोर थिंग विच आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि लाइक हमने देखा कि अभी तो चलो समाज में नहीं हो रहा, कहीं ये पापा मॉम डैड का सपना तो नहीं था कि नहीं केएस आईपीएस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरा खुद ही था कि अब कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ग्रेजुएशन के बाद एक्सप्लोर करना ही होता है, तो उसमें मैंने ये था, पहले से ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि माँ बाप से कोई वो था। 10th रैंक, इट्स नॉट इजी, बस ऊपर वाले का रहम है। चलिए, एक ऐसी मेमोरी बताइए, एक ऐसी याद बताइए जब जिस मतलब कोई ना एक मुश्किल सा दौर जो अभी याद आ रहा हो तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। मुश्किल तो ये वैसे पूरा दौर ही रहा है, 8-9 सालों का। कभी आधे नंबर से भी कट ऑफ से छोटा हूँ, कभी ज़्यादा नंबर से नहीं, तो इट हैज़ बीन टफ जर्नी, बट लेकिन ऊपर आखिर में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए तो डिमोटिवेट तो ज़रूर हुए होंगे, तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी कि नहीं करना ही है? तो सब्र तो करना पड़ता है सब ऊपर वाले पे मतलब जो यकीन था, तो उसकी वजह से ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। चलो, अभी माशाल्लाह आप तो केएस क्वालिफाई कर चुके हैं, अब तो हम आपको केएस ऑफिसर भी कह सकते हैं, तो क्या कुछ आगे की ज़िंदगी का जो पहलू है किस पे नज़र रहेगी? अब तो जैसा आगे आगे आता रहेगा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा अब क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे का तो पता नहीं रहता, क्या आगे किसी ने देखा नहीं, जैसा जैसा अनफोल्ड होता जाएगा वैसे अपने टू द बेस्ट करेंगे। साकिब, जैसे आज आप लोगों ने क्वालिफाई किया, पहले तो आप श्रीनगर में आप अकेले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी कट ऑफ की वजह से इस क्लियर नहीं कर पाए, जैसे कि आपने खुद का अपनी जर्नी के बारे में आज जब वो इंटरव्यूज़ देखते होंगे, हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि दिल छोटा ना करे, ट्राई एंड सक्सीड। साकिब, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो शायद डिमोटिवेट भी होंगे कि इस बार भी क्लियर नहीं हुआ? हाँ, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहें, परसिवरेंस दिखाते रहें, और ऊपर वाले पे सब्र करें, ऊपर वाले पे यकीन करें, सब कुछ ठीक ही होगा, इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ताकि घर में से किसी ने सपोर्ट ज़्यादा किस के थ्रू या किससे आप ज़्यादा? सभी ने, मम्मा ने, पापा ने, हमारे बगल में अंकल है, सब ने किया। एजुकेशन में की अगर बात करें, किससे ज़्यादा हेल्प लेते थे या कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से आपको आसानी हुई केएस को क्वालिफाई करने में? आई थिंक वो पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स का सर्कल था। मैं दिल्ली में भी मैंने कोचिंग लिया, वहाँ हमारा सर्कल था, तो एक दूसरे से हेल्प मिली है, हमारा काफ़ी क्लोज सर्कल था, आपस में डिस्कस करते थे, मतलब कुछ नहीं हुआ तो दूसरे से पूछ लिया, ये तो फ्रेंड्स का सर्कल था जिससे हेल्प मिलती थी। तो what would you like to give a message for all the students who in future will prepare themselves for the KS exam or for any other competitive exam?
बस यही है कि सिंसियर रहें अपने काम में और हार्ड वर्क करें और उम्मीद ना हारें, बस बाकी। तो ये आप लोगों के सामने श्रीनगर का, पहले तो पूरे कश्मीर की कौम का फख्र है, लेकिन श्रीनगर के अंदर केवल एक साकिब रशीद जो आप लोगों के सामने नाम याद रखे, क्योंकि लाइफ में बहुत बार डिमोटिवेट हो चुके हैं लेकिन कभी भी इन्होंने गिव अप नहीं किया और आज अल्लाह ने उसका रिजल्ट दिया कि आज साकिब रशीद केएएस ऑफिसर फाइनली बन गए। और उम्मीद करते हैं कि साकिब रशीद को देखकर कि इनकी अगर आप जर्नी देखेंगे 9 साल 10 साल कोई छोटा वक्त नहीं है। 10 साल लगे अपने टारगेट को अचीव करने में, क्योंकि टारगेट भी बड़ा था तो ऑब्वियसली टाइम लगना ही लगना था। यूपीएस अटेम्प्ट्स भी दिए लेकिन जब क्लियर नहीं हुआ तो तब भी सोचा कि नहीं, जाना ही है, टारगेट को क्रैक करना ही है और अपने पूरे श्रीनगर के लोगों को, अपने माँ बाप को फख्र महसूस कराना ही है। तो आज वो आप लोगों के सामने है। माँ बाप अपने सारे सपने सैक्रिफाई करता है एक बेटे के लिए और आज वो खुशनसीब माँ यहाँ पे है और फख्र इनको होगा अपने बेटे पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज शुमंच तुहंद नेचू साकिब सब केएएस साकिब सब शुक्रिया शुक्रिया। कह वन साकिब सब बारस मज कुन विज यम जन अम ब्रोट तेम वारे अटेम्प्ट कर हेक न क्लियर कसित बस अल्लाह ताला सन शुक्रिया। तो अम कर सठा मेहनत तो आज आय अम सद मेहनतन आज रंग लो तम। वारे बच्चे ये यमो न क्वालिफाई हो कर यमो न क्लियर हो कर तुम यसान तिमन क्या वन पान तर कह तिमन पज हिम्मत हारन कह पकुन करन कोशिश, ट्राई अगेन एंड दे विल सक्सीड इंशाल्लाह। आगे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूरे अक्रॉस द कंट्री के अंदर होते हैं, जो कोई भी कश्मीर में क्वालिफाई करता है हम सबसे पहले उनकी खबर या उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे, उनकी जर्नी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत। साकिब, वंस अगेन वी कांग्रेचुलेट यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।